प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में मंगलवार शाम ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया। करीब 1 घंटे तक चले इस अभियान में सड़क पर खड़े दर्जनों दोपहिया और चारपहिया वाहनों को क्रेन की मदद से उठाकर जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों और नियमों की अनदेखी कर वाहन खड़े करने वालों में हड़कंप मच गया। अभियान का नेतृत्व एडीसीपी ट्रैफिक पुष्कर वर्मा ने किया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ सिविल लाइन्स थाना पुलिस और नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता भी मौजूद रहा। टीम ने शाम करीब 4 बजे सुभाष चौराहे से अभियान की शुरुआत की। सुभाष चौराहे से खरबंदा चौराहे की ओर जाने वाले एसपी मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन सड़क किनारे खड़े मिले। अधिकारियों के अनुसार यहां 50 से अधिक कारें सड़क पर पार्क थीं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर ही क्रेन बुलाकर वाहनों को हटाना शुरू किया। जैसे ही वाहनों को उठाने की कार्रवाई शुरू हुई, वाहन मालिकों और आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग अपने वाहन हटाने के लिए दौड़ पड़े, जबकि कई वाहन जब्त कर लिए गए। अभियान के दौरान ये भी सामने आया कि कार रिपेयरिंग, सर्विसिंग और ऑटो एक्सेसरीज की कई दुकानों ने अपने कारोबार का सामान और वाहन सड़क तक फैला रखे थे। कई स्थानों पर आधी सड़क तक कब्जा होने से यातायात बाधित हो रहा था। नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते ने ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। एसपी मार्ग के बाद टीम नवाब यूसुफ रोड पहुंची। यहां भी अवैध पार्किंग और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहनों को हटवाया तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। एडीसीपी ने कहा कि सिविल लाइन्स शहर का सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है। सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया। बता दे रहा हूँ, ये सभी आपके ही ग्राहक है। रायगढ़ में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, वहां पे लगवाइए गाड़ी। और यहाँ गाड़ी लगेगी तो गाड़ी टो भी होगी। इसको ध्यान रखिएगा, बात को अगली बार नहीं आऊंगा बताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रयागराज महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने एक गौ तस्कर द्वारा धमकाने और भाजपा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का गंभीर आरोप लगाया है। ये बात उन्होंने प्रतापगढ़ कोषागार कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि रानीगंज थाने में असलम नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज था।
जब उन्हें जानकारी मिली कि इस मामले में एफआईआर अंतिम रिपोर्ट लगाई जा रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसी रंजिश में असलम ने रात में उन्हें रोककर धमकाया और भाजपा के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भद्दी गालियां दी। खुद को अपराधी बताए जाने के दावों पर सफाई देते हुए शरीफ ने कहा कि अतीत में उनके खिलाफ धारा 302 हत्या के तहत एक मामला दर्ज हुआ था, लेकिन माननीय न्यायालय ने उन्हें मात्र 8 महीने के भीतर ही पूरी तरह बरी कर दिया था। वर्तमान में उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि असलम और उसके परिवार का लंबा आपराधिक इतिहास है। वह बालू पास कराने और गौ तस्करी जैसे अवैध कामों में लिप्त रहता है और उसका मुख्य पेशा लोगों को झूठे मामलों में फंसाना और परेशान करना है। इस मामले को लेकर मोहम्मद शरीफ ने भाजपा के लेटरहेड पर मवैमा थाने में लिखित तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस कमिश्नर ने उन्हें मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज का भाजपा का महानगर उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का, और मैं प्रयागराज में रहता हूँ। गांव मेरा नरसिंहगढ़, प्रतापगढ़, रानीगंज थाना। और एक असलम नाम का व्यक्ति जो है गौ तस्कर है, जिसके खिलाफ जो है मुकदमा रानीगंज थाने में गौ तस्करी का लिखा गया था, जिसकी जानकारी मुझको हुई कि उसमें एफआईआर लगा रहे हैं। तो मैंने जो है थोड़ा सा वो किया, तो उसमें जो है उसने हमको रोक के रात में जो है धमकाया और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी किया। उसने भाजपा के अफसर जो है लिखा खूब भद्दी जो है गाली गुप्ता, मगर मैंने उस पर जो है उसको तहरीर दिया थाना मवैमा में मुकदमा लिखने के लिए। और उसके बाद वो भाग के जो है जब जाना कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, तो गया प्रतापगढ़ में हमको बता रहा है कि मोहम्मद शरीफ अपराधी है, जो कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, न कोई कभी मुकदमा लिखा गया है, न तो कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ हुई है। अगर एक मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा गया था जिसमें 302 में मैं बरी हो गया हूँ, न्यायालय ने मुझको बरी कर दिया। अगर माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया तो उसमें कोई नहीं कह सकता कि मैं दोषी हूँ या मेरे ऊपर कोई मुकदमा है। जिसकी कापी मेरे पास है मुकदमे की, उसमें मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और 8 महीने के अंदर न्यायालय ने बरी कर दिया। अगर न्यायालय बरी कर दिया तो उसमें कोई नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया है या मुकदमे की कार्रवाई हुई। और ये इसके ऊपर कई आपराधिक मामला, इसके परिवार के ऊपर, इसके साथ में जो रहने वाले हैं सबके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये यहाँ पर बालू पास कराने का काम करता है, गौ तस्करी का काम करता है, और इसका यही काम है लोगों को फंसाना और परेशान करना, और इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। हमने इसकी शिकायत थाना मवैमा में मुकदमा लिखवाया दिया है, तहरीर लिखने के लिए भाजपा के पैड पे दिया है, और एसओ ने और कमिश्नर ने कहा है कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद शरीफ। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए आरडीएक्स बम हमले के आरोपी और माफिया दिलीप मिश्रा की करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने मंगलवार को उसकी 1.11 करोड़ रुपए की एक और बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि मेजा क्षेत्र के सिनलौदी गांव में दिलीप मिश्रा ने 2 भूखंड बेनामी तरीके से खरीद रखे थे। इनमें एक भूखंड 9,400 वर्ग मीटर और दूसरा 9,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों संपत्तियां दिलीप मिश्रा ने अपनी भाभी पुष्पा मिश्रा, पत्नी अजय कुमार मिश्रा और उनकी बहू वीरा मिश्रा, पत्नी अनूप कुमार मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। जब दोनों की आय के स्रोत की जांच की गई तो पता चला कि जिस समय ये संपत्ति खरीदी गई थी उस दौरान उनकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं था। इसके बाद पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को भेज दी थी। मंगलवार को डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम मेजा के सिनलौदी गांव में पहुंची। टीम ने दोनों भूखंडों पर कुर्की की कार्रवाई का बोर्ड लगवाया, साथ ही मुनादी भी कराई। इसमें कहा कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी, ऐसे में इसे कुर्क किया जाता है। दोनों संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को पुलिस कमिश्नर की ओर से संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर किया गया था। अब इस संपत्ति को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया। आज दिनांक 16 जून 2026 को थाना औद्योगिक क्षेत्र पर पंजीकृत मुकदमा
अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियुक्त दिलीप मिश्रा की थाना खीरी स्थित ग्राम सिलौंदी कला में करीब 8 बीघा जमीन, जिसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है, इसको माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय के 15 जून 2026 के आदेश के अनुसार कुर्की की कार्रवाई पूर्ण की गई। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध में 54 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी हिमांशु यादव घायल, आला कत्ल बरामदगी के दौरान दारोगा का पिस्टल छीनकर भागा, झोंका फायर, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्यारोपी हिमांशु यादव घायल। मेजा थाना क्षेत्र इलाके में ट्रिपल मर्डर के मुख्य हत्यारोपी हिमांशु यादव 19 पुत्र बुल्ले यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे रात्रि प्रहर में आला कत्ल बरामद करने के लिए जैसे ही मेजा थाना क्षेत्र के पैरानीपुर गांव के समीप लेकर पहुंची। बताते हैं कि मुख्य आरोपी हिमांशु यादव सरकारी वाहन से उतरने के दौरान मौका पाते ही एक दारोगा से पिस्टल छीनकर भागने लगा और फायर झोंक दिया। हालांकि पुलिस पार्टी बाल बाल बच गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिमांशु यादव के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने हत्यारोपी हिमांशु यादव को अस्पताल में दाखिल कराया है। दिनांक 16/6/2026 को थाना मेजा अंतर्गत गांव कुकुर कटवा से हत्या की सूचना आई थी, जिसमें करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग एवं उसके परिवार की 2 अन्य वृद्ध महिलाएं, जिनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष है, के सर पर किसी भारी वस्तु से मार करके हत्या की गई थी। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर गांव के ही करीब 21 वर्षीय युवक हिमांशु यादव के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, जिसमें 2 महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए, जिसमें कि एक जो मृतक है, मृतक के फ़ोन पे रात्रि में करीब 10:15 के आसपास संदिग्ध आरोपी हिमांशु द्वारा कॉल करना, तथा जब आरोपी हिमांशु का सोशल मीडिया इत्यादि चेक किया गया तो इसके फेसबुक हैंडल समाजवादी टाइगर हिमांशु यादव के को टैग करते हुए मृतक के भाई की बेटी के साथ कुछ फ़ोटोज़ कुछ महीने पहले शेयर किए गए थे, जिसके बारे में जानकारी करने पे ये पता चला था कि करीब 4 माह पूर्व ये दोनों इलोप हुए थे। घटना में आरोपी हिमांशु यादव को पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया और आरोपी द्वारा घटना कारित करने का सीक्वेंस तथा आला कत्ल की जानकारी प्राप्त की गई। आला कत्ल को आरोपी द्वारा परानीपुर रोड के पास झाड़ियों पर छिपाना बताया गया। जब आला कत्ल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम आरोपी के साथ मौके पर आई तो बरामदगी के दौरान मौके का फ़ायदा उठा करके आरोपी द्वारा एक उपनिरीक्षक का पिस्टल छीन लिया गया और भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ उपस्थित अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा अपने बचाव में फायरिंग किया गया तो आरोपी हिमांशु यादव के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। घायल आरोपी को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बारे में अन्य चीज़ें ये बतानी है कि इसमें संलिप्त मुख्य आरोपी का एक अन्य साथी निहाल गौतम, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है तथा इसके गांव का एक अन्य इसका साथी आरोपी, उसको भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। घटना का जो मोटिव सामने आया है वो इसके प्रेम प्रसंग में लड़की के बड़े पापा का रोड़ा बनना मानते हुए उसकी हत्या की घटना कारित करना सामने आया है। इसके साथ ये भी बताना है कि आरोपी के भाई अंकित यादव को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि आज सुबह इसकी भागने में सहायता कर रहा था। इसके साथ साथ गांव के प्रधान गुड्डू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये 4 माह पूर्व घटित इलोपमेंट की घटना को पुलिस को सूचना न देते हुए इसमें समझौते का प्रयास किया इसके द्वारा। इस तरीके से पूरी घटना का बहुत ही अल्प समय में पूर्ण रूप से अनावरण किया गया है तथा 100% सभी अभियुक्तों की
गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें जो अन्य साइंटिफिक एविडेंसेस और टेक्निकल एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं।